नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू और प्रतिभा को कांग्रेस हाईकमान का फ्री हैंड, चुनावी रणनीतियों में रहेगी अहम भूमिका। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फ्री हैंड दे दिया। चुनावों में प्रबंधन समन्वय से लेकर प्रचार अभियान व प्रत्याशियों के चयन में इनकी अहम भूमिका रहेगी। ये जो नाम सुझाएंगे उस पर ही पार्टी मुहर लगाएगी। इसके अलावा बड़े नेताओं की रैलियां कहां होनी है, किसे प्रचार का जिम्मा सौंपना है, जनसभाओं से लेकर अन्य तरह की रणनीति पर भी ये दोनों नेता फैसला लेंगे। हिमाचल में 3 दिन मौसम साफ, 10 अप्रैल से फिर बिगड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 10 से 12 अप्रैल तक कई भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। वहीं शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में दिन भर धूप खिली रही। चटक धूप खिलने से मैदानी भागों में पारा चढ़ने लगा। ऊना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सरकार ने गारंटीज से आगे बढ़कर किया काम। हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल व आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने गारंटीज पूरी करने से आगे बढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय दी गई 10 गारंटीज में से 5 गारंटीज को मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया ताकि वो वृद्धावस्था में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के साथ किया वादा भी निभा दिया और उन्हें 1500 रुपए माह सम्मान निधि प्रदान करने के लिए योजना शुरू कर दी। घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े। बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिया की कीमतों में 500-700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई। वहीं डीलर्स का कहना है कि सरिये के बाद सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी होगी। सरिया के दाम अब 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भवन व अन्य निर्माण करने वाले लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। मंडी में स्थापना दिवस पर भाजपाइयों ने निकाली बाइक रैली। सीएम सुक्खू पर भड़के जयराम, कहा खुद से नहीं संभले विधायक। मंडी में पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस रैली में भाग लिया। वहीं जयराम ने इस बीच सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपने विधायक संभाले नहीं गए, दोष अब भाजपा को दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को पूर्ण हुई राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य हाईकोर्ट में चुनौती दी। मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है। भाजपा ने बिलासपुर में मनाया स्थापना दिवस। अनुराग बोले, एक परिवार तक सीमित है कांग्रेस पार्टी। जिला भाजपा की ओर से शनिवार को बिलासपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी स्थापना दिवस और त्रिदेव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है। अनुराग ने कहा कि 2014 से पहले इस पार्टी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य किया। कुल्लू में पुलिस ने 4 जगहों पर पकड़ा शराब का जखीरा, 4 गिरफ्तार। नई आबकारी नीति और शराब महंगी होने के बाद अब कुल्लू जिले में शराब की तस्करी शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने 4 जगहों पर छापेमारी कर एक स्थान पर अवैध तरीके से स्टोर की गई देसी शराब की 27 पेटियां पकड़ी हैं। वहीं 3 अन्य जगहों पर भी शराब की बरामदगी हुई।
इन मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार पारला भुंतर में एक व्यक्ति के ठिकाने पर छापा मारा गया और देसी मार्का संतरा शराब की 27 पेटियां पकड़ी गई। अब पहाड़ों में भी बढ़ रहा बंदूक रखने का चलन। शिमला में 8 लाख कुल आबादी, 16,000 के पास हथियार। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों में बंदूक रखने का चलन बढ़ रहा है। शिमला जिले में कुल आबादी 8,14,000 है, जबकि इनमें से 16,000 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। लोकसभा चुनाव से पहले शिमला पुलिस लाइसेंस धारकों से हथियार जमा करवा रही है। शिमला पुलिस की ओर से तैयार की गई सूची के अनुसार पूरे जिले में 16,000 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। इनमें से कुल 9,000 लोगों ने पुलिस के पास हथियार जमा करवाए हैं। कांग्रेस के सर्वे में मंडी सीट के लिए विक्रमादित्य का नाम सबसे आगे, कंगना को दे सकते हैं टक्कर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द टिकट्स का ऐलान करेगी। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से करवाए गए सर्वे में विक्रमादित्य सिंह का नाम सबसे आगे है। विक्रमादित्य सिंह को जिताऊ उम्मीदवार माना जा रहा है। सर्वे के आधार पर उनका नाम पैनल में शामिल कर अंतिम मुहर के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। बर्फ के बीच माता शिकारी देवी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। 4 महीने बाद इस दिन खुलेंगे कपाट। माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट चैत्र नवरात्र से एक दिन पहले 8 अप्रैल को खुलेंगे। भारी हिमपात के चलते पिछले साल 20 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद किए गए थे। अब मौसम अनुकूल होने पर प्रशासन ने 4 महीने बाद मंदिर कपाट खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। चारों ओर बर्फ के बीच ढकी चोटियों के बीच श्रद्धालु माता शिकारी देवी का आशीर्वाद लेंगे। शिकारी देवी माता का मंदिर समुद्र तल से 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर स्थित देवी का ये मंदिर आज भी छत से विहीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। एनटीएफ की टीम ने 506 ग्राम चरस के साथ दबोचा बरशैणी का युवक। एनटीएफ की टीम ने गोज कसोल के पास एक युवक को 506 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रोडों में खंबे से लटका मिला लोक निर्माण विभाग के चौकीदार का शव। बाजार में रोहड़ू चिड़गांव मार्ग के समीप लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के बाहर एक व्यक्ति का शव सोलर लाइट के खंबे से लटका मिला। मृतक की पहचान ओम प्रकाश निवासी गांव डिसवानी तहसील चिड़गांव के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश लोक निर्माण विभाग यांत्रिकी कार्यशाला रोहड़ू में बतौर चौकीदार तैनात थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। शनिवार यहां से गुजरने वाले स्थानीय लोगों ने एक कपड़े के साथ कार्यशाला के बाहर लगी सोलर लाइट के खंबे में एक व्यक्ति को लटके देखा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।